कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ महीने में आने वाली अमावस को दीप अमावस कहा जाता है। इस दीप अमावस वाले दिन घर में जितने भी दीप होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उन्हें मीठा भोग लगाया जाता है और साथ साथ पूजा होने के बाद इसकी व्रत कथा भी सुनी जाती है। तभी हमें इस पूजा का और व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आज हम दीप अमावस की व्रत कथा सुनते हैं। एक राजा था, उस राजा को एक बेटा और बहू थी। बहू का हर रोज का नियम था कि वह घर में जो दीप रहते थे उनकी रोज दीप को घस के उनकी पूजा करती थी। एक दिन राजा के घर में बहुत सारे मेहमान आ गए तो मिठाई बनवाई गई। तो बहू ने चुपके से वो मिठाई खा ली और मिठाई खाने के बाद उसने चूहों पर नाम लिया कि चूहों ने मिठाई खाई है। उन सभी ने ये सुन के जब चूहों को पता चला कि रानी ने मिठाई खाई है और हम पे नाम लिया है, तो उन सभी चूहों ने ऐसा विचार किया कि इस बहू को सबक सिखाया जाए। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए हुए थे, तब चूहों ने रात में मेहमान के बिस्तर पे बहू की चोली को रख दिया। सुबह घर में शोर मचने लगा और सभी नौकर चाकर इस बात की चर्चा करने लगे। सभी के मन में उस बहू के बारे में बहुत घृणा आने लगी। तब बहू को घर से निकाल दिया गया। बहू का रोज का एक नियम रहता था, वो रोज दिए को घसकर शाम के समय पाटे पर रखकर उसे प्रज्वलित करके उसकी पूजा करती और दिए को मीठा भोग लगाती। दिए की अमावस तब से वो बहू घर से चली गई, तब से ये दीप की पूजा होना बंद हो गया। दिए के अमावस के दिन कुछ मीठे का भोग लगा थी। बहू बेघर होने के कारण दिए के अमावस के दिन ये नियम ना कर पाए। इस दिन राजा शिकार करने के पश्चात घर लौट रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। तब उन्हें एक चमत्कारी दृश्य नजर आया। उसी राज्य के सब दिए अदृश्य रूप लेकर पेड़ पर आकर बैठे हैं। सभी आपस में बोलचाल रहे थे। आज किस चीज का भोग लगाया गया तथा कैसी पूजा हुई, ऐसी बातें चल रही थी। तभी एक ने कहा, मेरा तो इस बार बहुत ही बुरा हाल है। हर साल मैं सबका मुखिया रहता हूँ, पर इस बार मेरी पूजा भी हुई नहीं और न ही मीठा भोग लगाया गया। सभी दियों ने इसका कारण पूछा। तब उस दिए ने कहा, मैं राजा के घर का दीपक हूँ। एक बार राजा की बहू ने घर में से मिठाई चुरा कर खाई और चूहों पर चोरी का इल्जाम लगाया। उससे चूहों को गुस्सा आया और उन्होंने बहू की चोली मेहमान के बिस्तर पे रख दी। सुबह इस बात की चर्चा हुई और घर में बहू की बुराइयां होने लगी। बहू को घर से निकाल दिया गया। वही बहू मेरी पूजा करती और मीठे का भोग लगाती। इस कारण मैंने उसे ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो जहाँ पर भी रहे सुखी रहे। ये सब बातें राजा सुन रहा था। राजा के समझ में आ गया कि अपनी बहू निर्दोष है, उसे बिना वजह ही घर से निकाल दिया गया। राजा ने घर आकर बहू को बुलवाया तथा उसकी माफी मांगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी है ये दीप अमावस की कथा। जो कथा में अगर कोई गलती रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आप जब भी ये दीप अमावस की पूजा करें तो ये कथा अवश्य सुने, तभी आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरे नए कहानी की वीडियो के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।